एकता कपूर ने आपको नोटिस किया, और ये वो टाइम था जब एकता कपूर वो नहीं बनी थी। ऑफ कोर्स हम पांच ने बहुत अच्छा किया था, मानव ने मानव वाज डूइंग प्रीटी वेल, बट वो एकता कपूर का नाम 2000 के बाद हुआ था। आपको उन्होंने कंसिडर किया था 1998 में, जब कन्यादान सीरियल आ रहा था, जयती जी और आपने किया था। कैसे एकता कपूर ने आपको ढूंढा, या आपने एकता कपूर को जाकर चेस किया, क्या थी वो कहानी? नहीं, मैंने तो खैर, मुझे जानकारी थी ही नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं 97 की बिगनिंग में आया था यहाँ, जनवरी में शायद आया था बॉम्बे। और आया भी था तो मैं अकेला नहीं आया था, मैंने शादी कर ली थी बहुत जल्दी आपने करी थी। हाँ, तो शादी कर ली थी, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों थे यहाँ, तो 2 लोगों की जिम्मेदारी लेके आया था मैं यहाँ। और मेरे पास कोई काम था नहीं, डेफिनेट कोई दोस्त थे नहीं यहाँ, बस ये सोच थी कि कुछ करना है, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैं ज़्यादा, मुझे नॉलेज नहीं थी कि कौन कौन है, और उस वक्त जैसा आपने राइटली आपने कहा कि भाई एकता कपूर, उस टाइम एकता कपूर नहीं थी, तो एकता के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं थी उस वक्त। और हाँ, जो मेरा पहला शो था वो एकता के शो के साइमल्टेनियसली चल रहा था, और उस शो का नाम था बेटा। वो शो DD1 पे आता था। तो जो पहला मेरा शो था वो था बेटा, और उसको डायरेक्ट कर रहे थे रवि चोपड़ा, और उसके प्रोड्यूसर थे BR चोपड़ा साहब। तो वो शो जो आया था वो पहले आया था मेरे पास, और वो आपके असाइनमेंट्स के हिसाब से आया था, मतलब हाउ डिड यू लैंड दैट वो शो? नहीं, एक्चुअली क्या था कि बिकॉज एज अ मॉडल मेरा नाम बहुत बड़ा था, हो चुका था तब तक, और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे मिला, एक मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे उस समय। जी बिल्कुल। तो मॉडल कोऑर्डिनेटर्स जो थे हमारे आसपास के 2-4, मैं उनसे मिल लिया था, सबको फोटोग्राफ्स दे दी थी, और मैंने कहा था कि भाई आई नीड टू एंड आई वांट टू एक्ट आल्सो। तो सब चीज़ें कुछ ऐसी होती चली गई कि थोड़ा बहुत नाम इधर उधर लोगों तक पहुंचा, और उसी के चलते मुझे इसके लिए कॉल आया। और मुझे कॉल आया एक ऐसे सज्जन का जो BR चोपड़ा साहब के साथ बचपन से काम कर रहे थे, 2 भाई जो बचपन में एक्टर थे और वो बाद में डायरेक्टर बन गए थे। उनका नाम था मास्टर बिट्टू, मास्टर राजू। तो मास्टर बिट्टू, मास्टर राजू गोरे गोरे बच्चे थे बचपन में, बहुत बच्चन साहब के और अमजद खान साहब के बहुत बचपन के उन्होंने रोल किए थे। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो उनका फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बुलाया था, और बिकॉज ऑब्वियसली दे ऑल न्यू कि मैं कौन हूँ, और एज अ मॉडल मेरी पहचान थी। तो उन सब ने मुझे बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, और बातचीत हुई। फिर वो शो फाइनल हो गया। फिर वो शो मैंने बेटा शुरू किया, जो शक्ति का रीमेक था, वो उन्हीं की फिल्म थी, BR चोपड़ा की। तो शक्ति का रीमेक बना रहे थे वो, तो उसमें मैंने हीरो का रोल किया। फिर साइमल्टेनियसली कुछ समय के बाद मुझे ये कन्यादान का ऑफर आया, और कन्यादान, क्योंकि उस वक्त डेली शो होते नहीं थे, तो ऐसा कोई कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। तो मैं कन्यादान कर रहा था, और कन्यादान मेरे ख्याल से बालाजी के लिए वो ग्लॉसी एरा जो शुरू हुआ था, उसका पहला शो वही था। वहीं से ग्लॉसी एरा उनका शुरू हुआ। तो उसमें बड़ी अच्छी कास्ट थी, मैं था, किरण खेर थी, शिशिर शर्मा थे, तो जयती थी, बड़े अच्छी कास्ट थी। और वो मैंने शो किया, उसमें भी एज ए हीरो काम किया। और वो करते करते अराउंड 99 मुझे मेरी पहली फिल्म का भी ऑफर आ गया, विच वॉज खिलाड़ी 420। और उस वक्त मेरा एक ऐड था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था अक्रॉस द कंट्री, और उसमें मेरे साथ एक मॉडल लॉन्च हुई थी। उस टाइम बड़ा नाम था उनका, नीना मैनुअल। मेरा जो ये ऐड था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि सब लोग उसकी बहुत तारीफ और बहुत बातचीत हो रही थी उसकी। इनफैक्ट उसके बारे में आर्टिकल्स तक आ गए थे। एक मित्र हैं कुणाल कपूर, जो शशि कपूर साहब के बड़े बेटे हैं, उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा एड फिल्म्स की हैं, तो उनके साथ ही वो की थी मैंने। और बड़ा अच्छा, अशोक मेहता साहब उसके DOP थे। तो वो ऐड इतना पॉपुलर हो गया था कि अक्षय ने वो ऐड देखा होगा, और अक्षय का एक भाई था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो उन्होंने, एंड ही इज़ नो मोर नाउ, द ब्रदर इज़ नो मोर। तो अक्षय ने उसको बोला, और वो मुझे मिलने आया, बोला भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ फिल्म की बात है। तो मैं जाके मिला उनसे, और वहाँ पे मिलने के बाद नीरज वोरा एक राइटर डायरेक्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड, हाँ, ही वाज अ जीनियस। तो उनसे मिला, उनकी पहली डायरेक्टोरियल थी वो। तो वो फिल्म उनसे मिला, और वो फिल्म फाइनल हो गई। तो टेक्निकली अक्षय ने ही मुझे मेरी पहली फिल्म दिलवाई थी, जिसमें आई वाज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद हिम।